उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, हमारे यजुर्वेद का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। अब हम द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वाजुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बहिरिषे त्वाजुष्टां प्रोक्षामि बहिरसि स्रग्भ्यस्त्वाजुष्टं प्रोक्षामि। इस मंत्र के भाव को आपके समक्ष रखता हुआ, जिसमें कहा कृष्ण असि, तू आकर्षक जीवन वाला हो, तेरा जीवन आकर्षक हो और आकाश में गति प्राप्त करने वाला प्रभु तुझे स्थित करे। अग्नि का प्रीति पूर्वक सेवन करने वाले बनकर के तू तेजस्विता को फैलाए और उस आनंदित प्रभु से सदा आनंद को प्राप्त करे। ऐसा भाव इस मंत्र के अंदर है। तो प्रथम बात यह है कि अगर प्रभु के चरणों में हम रहें तो हमारा जीवन आकर्षक हो जाएगा। यूँ तो इस संसार में बहुत से लोग जीवित हैं, वो अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, मगर यहाँ जो प्रभु कहता है, मंत्र कहता है, वो ये कहता है कि तेरा जीवन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति की तरह हो। जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो पुरुषार्थ से प्राप्त करे तो तेरा जीवन चमकेगा। और आकर्षक, आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत उच्च पद पर होता है तो लोग उसकी तरफ दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। उसमें जो आकर्षण है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा विद्वान पुरुष हो तो लोग उसके चरणों में गिर जाते हैं। कोई महान व्यक्ति है, उसके चरणों को लोग छूना धन्य समझते हैं अपने आप को। तो आकर्षण यानी उसमें गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, उसमें गुरुत्व होता है, वो उस व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को अपनी ओर खींचता है। जो उसके अंदर शक्ति है, चाहे वो ज्ञान की हो, बल की हो, सौंदर्य की हो, कोई भी उसमें विशेषता है, वो उसका आकर्षण बन जाती है। तो हमारा जीवन ऐसा न हो कि हमें कोई जाने ही नहीं। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो कि लोग हमें जानने का, देखने का प्रयास करें, हमसे परिचय करने का प्रयास करें। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो इस मंत्र में आकर्षण हमें अपने अंदर लाना है। दूसरा, अग्नि से प्रीति करनी है, मित्रता करनी है, क्योंकि अग्नित्व के गुण तेजस्विता प्रदान करते हैं। इसलिए अग्नि एक तेज है, वो ज्ञान का तेज है, बल का तेज है। जो आगे ले चलने वाला है वो अग्नि है, प्रभु का तेज है, गुरु का तेज है, महान आत्माओं का, दिव्य पुरुषों का तेज है। उनके तेज को प्राप्त करके हम अपनी तेजस्विता को बढ़ाएं। और कहा कि जैसे परमात्मा में सारे के सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, प्रभु में सब उसी में स्थित हैं।
इस प्रकार से हमारी स्थिति होनी चाहिए कि सारे सद्गुण हमारे अंदर स्थित हो जाएं। जब ये बातें हमारे अंदर होंगी तो निश्चित ही हमारा जीवन आकर्षक होगा। बहिर्षे जुष्टाम, हम वासना शून्य हो जाएं। वासना शून्य हमारा जीवन हो, ऐसा प्रभु हमें प्रेरित करते हैं। वो हमें ज्ञान देते हैं। किसी कवि ने कुछ पंक्ति लिखी हैं जिसमें कहा कि एक भजन बोला है उन्होंने, न गाया ईश गुण माया, का गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप, मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सागर में कमल की भांति रहना था, न छोड़ी वासना घर छोड़, बन धाया तो क्या धाया, न छोड़ी वासना घर छोड़, बन धाया तो क्या धाया। इस प्रकार से कवि कहना चाहते हैं, इस मंत्र का प्रसंग है कि लोग कपड़े रंग लेते हैं, महात्मा साधु संत बन जाते हैं, मगर अंदर से संत नहीं बनते, अंदर से तप नहीं करते, अंदर से जो वासना है वो रहती है, तो बाहर के कपड़े रंगने से कोई लाभ नहीं है। जब तक अंदर के कपड़े जब प्रभु की भक्ति में रंग जाएंगे तो वासना भाग जाएगी। तब ये मंत्र पढ़ना और इसके अर्थ को समझना सार्थक हो जाएगा। कहा आगे, ज्ञान प्रश्रवण की क्रिया में प्रीति पूर्वक तुझे आनंद से सिक्त करता हूँ, तुझे आनंद से स्नान करा देता हूँ, आनंदित कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ? ज्ञान के द्वारा। इस संसार में ज्ञान ही एक ऐसा है जो हमें चमकाता है। जो प्रथम बात कही, ज्ञान ही ऐसा है जो आकर्षण पैदा करता है। भगवान कृष्ण जी ने सभी उत्तम कार्यों में ज्ञान को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं। आप यदि ज्ञान की आहुति किसी ऐसे अज्ञानी को देते हैं जिससे उसका जीवन सुधर जाए, तो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तो इस प्रकार से महान आत्माओं की जो प्रेरणाएं हैं वो बहुत उत्तम हैं। तो इस मंत्र के अंदर विशेष रूप से अग्नि नामक प्रभु की उपासना, हृदय में वासनाओं को उखाड़ फेंकने की बात और ज्ञान का प्रसार करने की चर्चा इस मंत्र में की गई है। इसी ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं। इस ज्ञान की चर्चा के साथ हमारे एक कवि हैं जो कि बहुत सुंदर, जिन्होंने कविताएं लिखी हैं आत्मानंद शतकम में, और कवि प्रवीण हैं जिनका प्रसंग यहाँ पर आ रहा है ज्ञान का, वो यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्ञान के निधान प्रभु ज्ञान हमें देते रहो, और दुख दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। धारी सदाचार सदा आपको ही प्राप्त करें, वीर ब्रह्मचारी व्रत धारी हमें कीजिए। कहत प्रवीण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, रुके न कदापि कहीं ऐसा वर दीजिए।
आत्मा से आत्मा का मेल सदा बना रहे, ऐसी सच्ची भक्ति शक्ति युक्ति हमें दीजिए, ऐसी सच्ची भक्ति शक्ति युक्ति हमें दीजिए, ऐसी सच्ची भक्ति शक्ति युक्ति हमें दीजिए। धन्यवाद।